विद्यार्थी, एसबीआई ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 3 का अगला पार्ट 2 सेखीबाज मक्खी पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे सेखीबाज का अर्थ क्या अर्थ है। सेखीबाज का अर्थ है बड़ा चढ़ा कर बात करना। तब हम इस पाठ को पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि मक्खी ने कौन सी बड़ा चढ़ा कर बात इसमें कही है। तो इसको अच्छे से ध्यान से तुम सुनना। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। मक्खी जब कान के पास जैसे आमने सामने आती तो भिन भिन करती आवाज आती है ना, तो इसमें इसलिए कहा भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जा, वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला मतलब गुस्सा हो उठा, उसे बहुत गुस्सा आने लगी। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई, मतलब उसके खरोंच आ गई नाक पर। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर बैठती, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। तुम लोग मक्खी को मारते हैं, मक्खी को पकड़ पाते हो? उड़ जाती है ना वो झट से। इसी तरह से वो शेर के पास से भी बार बार उड़ जा रही थी। अंत में शेर ऊब गया मतलब परेशान हो गया, थक गया वो। अब वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। कौन समय नष्ट, बर्बाद मतलब नष्ट करना। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो।
धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी। उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। गुस्से मतलब उसको बहुत गुस्सा आ गया। लाल हो उठी मतलब गुस्सा आ गया उसको बहुत तेज। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों और भी अधिक फंसती गई। मतलब जैसे-जैसे वो कोशिश करी, ज्यों-ज्यों मतलब जैसे-जैसे कोशिश करती, तो वैसे-वैसे और उसमें फंसती जाती। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद-मंद मुस्कुराती हुई वहाँ से चलती बनी। समझ में आ गया? देखो, उस मक्खी को सबक सिखा दिया लोमड़ी ने। तो ये कहानी किसने लिखी है? इसके लेखक है योगेश जोशी।